लेकर के? 22 जनवरी को श्री राम लला का जो प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगा हो, और जो है यहाँ हमारे यहाँ सीताद्वार में श्री राम कथा, जो यहाँ के नगर निवासी क्षेत्र लोग सभी मिलकर जो है श्री राम कथा होगा और भव्य भंडारा का आयोजन होगा श्री राम लला के। झील जो है जब माता सीता को यहाँ पर लेकर पहुँचे तो ये घनिष्ठ जंगल था कजरी का, जल का कहीं व्यवस्था रहा नहीं गई, तो लक्ष्मण जी ने अपना बहुवेदी बाण मारा तो ये सीता कुंड झील उत्पन्न हुआ 7 कोस का। फिर यहीं पे अपना लवकुश का जन्म हुआ, लवकुश को ज्ञान बुद्धि प्राप्ति मिला महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में। तो ये सीता कुंड सरोवर झील है जो सुबह शाम इसकी आरती होती है, भक्त लोग आते हैं यहाँ आरती में सम्मिलित होते हैं। इसकी क्या विशेष? अयोध्या नगरी उसे सीता से तो राम ही सीता हैं और कौन है इस पृथ्वी पे। जी जी। जैसा कि आप हमारे ठीक पीछे देख पा रहे हैं, ये जो बड़ी सी झील नज़र आ रही है और इसका रामायण काल से क्या संबंध रहा है और इसकी क्या विशेषता है, अन्य सारी जानकारी हम महाराज जी से जानेंगे। महाराज जी, ये जो झील है इसका क्या संबंध रहा है? अब ये झील जो है जब माता सीता को यहाँ पर लेकर पहुँचे तो ये घनिष्ठ जंगल था कजरी का, जल का कहीं व्यवस्था रहा नहीं गई, तो लक्ष्मण जी ने अपना बहुवेदी बाण मारा तो ये सीता कुंड झील उत्पन्न हुआ 7 कोस का। फिर यहीं पे अपना लवकुश का जन्म हुआ, लवकुश को ज्ञान बुद्धि प्राप्ति मिला महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में। तो ये सीता कुंड सरोवर झील है जो सुबह शाम इसकी आरती होती है, भक्त लोग आते हैं यहाँ आरती में सम्मिलित होते हैं। इसकी क्या विशेषता है कुछ और? हाँ, विशेषता ये है कि अगर बीमारी हो, दिन जैसे देही खजुलाहटपन हो, शरीर में कोई चर्म रोग हो जाए तो इसमें स्नान करने से वो निरुग हो जाता है, ठीक हो जाता है। और दूर दराज से यहाँ आते हैं भक्त लोग। यानी किसी को अगर चर्म रोग से संबंधित कोई बीमारी है, हाँ, तो यहाँ स्नान करने से वो निरुग हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। इसकी साफ सफाई को लेकर के कुछ शासन प्रशासन से कुछ है? अब साफ सफाई कुछ दिन पहले हुआ था और अब तो कुछ सफाई हो नहीं रहा यहाँ है। जैसा आपने बताया मेला भी लगता है, किस महीने में मेला लगता है? मेला यहाँ कार्तिक पूर्णवासी नवंबर में लगता है। जैसे अब की मेला 27 नवंबर से था, 2 दिसंबर तक मेला चला है। तो नवंबर में मेला कार्तिक पूर्णिमा में लगता है। कितने श्रद्धालुओं की संख्या लगभग रहती है? करोड़ों जनता आते हैं यहाँ। 5 दिन में 1 करोड़ जनता यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। और यहाँ जो विकास हो जाए, सुंदरता बढ़ जाए तो बहुत अच्छा है। जैसे भगवान राम से जुड़ा है अयोध्या नगरी, उसे सीता से तो राम ही सीता हैं और कौन है इस पृथ्वी पे। जी जी। तो जैसा आपने देखा, ये जो झील है, इस झील का ये महत्व है, ये विशेषता है कि जो है इसमें स्नान करने से किसी भी इंसान को अगर कोई चर्म रोग होती है तो उसको उससे लाभ मिल जाता है। जैसा कि अब हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाया था, स्वच्छ भारत अभियान चलाया था और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि अपने कार्यालय ग्राम प्रधानों को निर्देशित किया गया था तो कि ग्राम सभा की जो भी अपने अपने ग्राम सभा में सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। हम भी जब यहाँ पर आए तो देखे ODF मुक्त ग्राम पंचायत लिखा हुआ था। यहाँ पर सफाई की व्यवस्था के नाम पे जीरो है। शासन प्रशासन के द्वारा कोई सफाई कार्य नहीं किया जा रहा है। जैसा कि ये ODF प्लस निर्माण वर्ष 2022-23 प्रधान शिव कुमार राजभर, सचिव नागेंद्र कुमार, आपने देखा कि यहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है। लेकिन हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि इस झील को लेकर के यहाँ पर अभी क्या काम किया गया है, कितनी सफाई की गई है। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ आप देखेंगे, जिस तरह से जितने सुनहरे अक्षरों में और जितने कीमती पत्थरों के साथ बोर्ड लगाए जाते हैं, अगर उतने ही सुनहरे और उतने ही अच्छे तरीके से अगर ग्रामीण में या गांव की जनता में या जो भी देश की जो आबादी है वहाँ पर भी उतनी कीमती चीज़ें लगाई जाएं या उतनी ही कीमती तरीके से काम किया जाए तो शायद इस देश का विकास हो सकता है। लेकिन यह गूंगे बहरों की सरकार है, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है किस तरीके से जो लोहे की बैरिकेटिंग लगाई गई है, जो घाट पे जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो लोग जाते होंगे, इसमें स्नान करते होंगे, लेकिन यहाँ पर जो है उसमें भी पेंट नहीं करवाया गया है और केवल जगह जगह डस्टबिन यानी कूड़ादान बना करके छोड़ दिया गया है। यहाँ पर जो सफाई कर्मी नियुक्त होगा, हमें नहीं लगता है कि वो कभी आकर के यहाँ पर घाटों की सफाई किया होगा। एक कहावत आपने सुनी होगी कि अंधेर नगरी चौपट राजा, तो अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात है। क्योंकि ये इस झील का महत्व है, ऐसा कहा जाता है कि इसमें स्नान करने से लोग जो है
चर्म रोग से मुक्ति पा जाते हैं। और इसीलिए लोग यहाँ पर स्नान करने आते हैं, अपने कपड़े छोड़ कर के चले जाते हैं। आप देख सकते हैं कितनी गंदगी लगी हुई है इस घाट पे। अगर आज के ज़माने में माता सीता या भगवान राम भी आ जाएं तो वो भी अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करेंगे कि हम किस जगह पर आकर के फंस गए हैं। तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी ये आह्वान करते थे कि हम अपने घर को स्वस्थ बनाएं, अपने कार्यालय को स्वस्थ बनाएं, अपने जो ग्राम सभा को स्वस्थ बनाएं। तो आप देख सकते हैं कि इस झील में कितनी स्वच्छता है और जो वादों में कितनी सच्चाई है, इस चीज़ों को आप बखूबी अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब शासन प्रशासन के द्वारा जब कोई भी आदेश दिया जाता है तो उसका कितना पालन होता है, ग्राउंड स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर लोग उसका कितना पालन करते हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है। भगवान राम जब लंका विजय करके, रावण का वध करके जब अयोध्या आए थे तो ऐसा माना जाता है कि रावण जो है ब्राह्मण था और भगवान राम को ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया था। ब्राह्मण हत्या की पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने अपने ही राज्य में यानी अयोध्या में यज्ञ किया और दशाश्वमेध यज्ञ किया। और भगवान राम ने यज्ञ के उपरांत में एक अश्व छोड़ा और उस अश्व पे साफ-साफ सुनहरे अक्षरों में एक चेतावनी लिखवाई गई थी कि जो भी इस अश्व को रोकेगा या इसका मार्ग का अवरुद्ध करने का प्रयास करेगा, उसके साथ में भगवान राम से समझ लीजिए वो सीधा चुनौती दे रहा है भगवान राम को, और भगवान राम की सेना से उसको युद्ध करना पड़ेगा। यानी कोई भी व्यक्ति जो भी राज्य में, जिस राज्य में वो अश्व प्रवेश करेगा, उस राज्य में अगर कोई उस अश्व को रोकता है तो भगवान राम की सेना के साथ उसको युद्ध करना पड़ेगा। और ये भी माना जाता है कि वो अश्व जब पूरे ब्रह्मांड यानी पूरी पृथ्वी का विचरण करते हुए जब इस स्थान पर पहुँचा, यानी श्रावस्ती जनपद में प्रवेश किया, तो यहीं पर महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में रह रही माता सीता, भगवान राम के ही सुपुत्र लव और कुश ने जब इस अश्व को देखा और उसमें स्वर्णिम अक्षरों में लिखित जब चुनौती को उन्होंने पढ़ा, तो हालांकि भगवान राम क्षत्रिय वंश के थे और लव कुश ने जब इसको पढ़ा तो एक क्षत्रिय का जो धर्म होता था कि किसी भी चुनौती को स्वीकार करना। और ये भी माना जा रहा है कि उस समय जो लव कुश की जो आयु थी बहुत ही छोटी थी, लगभग जब उन्होंने इस चुनौती को पढ़ा और अश्व को पकड़ करके, जैसा आपने देखा कि जो बरगद का पेड़ लगा हुआ है इसी में बांध दिया था। और जब अश्व के बांधे जाने की सूचना जो अश्व के साथ चल रहे सैनिकों को पता चली, तब वो आकर के अश्व को खोजने लगे और खोजते खोजते जब इस स्थान पर आए तो उन्हें पता चला कि इस अश्व को लव कुश नाम के दो बालक ने बांध लिया है। और फिर क्या हुआ, लव कुश और महाराजा के सेनापतियों के बीच में घनघोर युद्ध हुआ, पूरी सेना को लव कुश ने परास्त कर दिया। जब ये खबर अयोध्या पहुंची कि भगवान राम के द्वारा छोड़े गए अश्व को किसी ने पकड़ करके बांध लिया है, तो वहाँ से जो है भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ साथ में हनुमान जी भी इस स्थान पर आए। और ये भी माना जा रहा है कि लव कुश और भरत और लक्ष्मण और शत्रुघ्न के बीच में घनघोर युद्ध हुआ, काफ़ी जनहानि हुई, लेकिन लव कुश को परास्त नहीं कर सके। हालांकि हनुमान जी जो है वो भगवान राम के अनन्य प्रिय भक्त थे। जब वो लव कुश से युद्ध करना चाहे तो उन्होंने सबसे पहले भगवान राम का स्मरण करते हुए इस बात को भी जानने का प्रयास किया कि आखिर जो नन्हे-नन्हे बालक हैं, वो वीर सुग्रीव को भी हरा दिए, जामवंत को हरा दिए, लक्ष्मण को हरा दिए। लक्ष्मण एक ऐसा योद्धा जो रामचरितमानस में जैसा आपने देखा मेघनाथ का जिसने वध कर दिया हो, उस व्यक्ति को कोई नन्हा बालक हरा नहीं सकता है। हालाँकि हनुमान जी जो ज्ञानी थे और उन्होंने सूझबूझ का परिचय देते हुए इस बात को भी जाना और अंततः उन्हें पता चला कि ये जो छोटे-छोटे बालक हैं, इनके जो माता-पिता कोई और नहीं भगवान राम जी हैं और माता सीता जी हैं। फिर हनुमान जी ने अपने आप को लव कुश के सामने सरेंडर कर दिया। हम आज की भाषा में बात करेंगे तो हालाँकि भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जब युद्ध में पराजित हो गए तो ये खबर अयोध्या में पहुँची और राम जी जब स्वयं युद्ध के लिए आ गए, तब महर्षि वाल्मीकि स्वयं आकर के भगवान राम को बताए सारी कहानी कि ये कोई और नहीं, आप ही के बालक हैं और जो आपने चुनौती लिखाई थी क्षत्रिय धर्म के नाते इसे स्वीकार करना इनका कर्तव्य बनता था और इन्होंने इसको स्वीकार किया। इसलिए भगवान राम लास्ट में जो है युद्ध को नहीं किए और बाकी आगे क्या हुआ हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे वीडियो में।
जैसा कि 22 जनवरी को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में भगवान श्री राम की जो प्रतिमा है उसे स्थापित की जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्त देशवासियों को ये आह्वान किया है कि वो अपने घर में 22 जनवरी को भगवान राम की ज्योति जलाएं। यहाँ पर जैसा कि ये सीता द्वार स्थली है, माता सीता से इसका संबंध रहा है, तो यहाँ पर 22 जनवरी को लेकर के क्या तैयारी की जा रही है, हम महाराज जी से जानेंगे। महाराज जी, जैसा कि 22 जनवरी को लेकर के रामलला जिस दिन विराजमान हुए, यहाँ क्या तैयारी की जा हाँ, रही है उसको लेकर के? 22 जनवरी को श्री राम लला का जो प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगा हो, और जो है यहाँ हमारे यहाँ सीता द्वार में श्री राम कथा, जो यहाँ के नगर निवासी क्षेत्र लोग सभी मिलकर जो है श्री राम कथा होगा और भव्य भंडारा का आयोजन होगा श्री राम लला के विराजने में।